रमा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के चलते पहले कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश पारित किए गए। उसके बाद राज्यसभा में बहुमत न होते हुए भी ध्वनिमत से अध्यादेशों को राज्यसभा में पास करवा लिया, जो इस देश के अन्नदाता के साथ घोर अन्याय है। ये काले कानून देश के पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। रमा ने कहा कि इस तरह की तानाशाही से ये आंदोलन रोकने की बजाय और ज्यादा तेज होगा। जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाना चाहता है तो उसे बैरिकेड लगाकर सड़कों पर रोका गया है। कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए आंदोलनरत किसानों के समर्थन में स्वास्थ्य कर्मियों ने रोष मार्च निकाला। मार्च के बाद कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने आकर कर्मचारियों से जबरदस्ती प्रधानमंत्री का पुतला छीन 2 कर्मचारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने रोष प्रदर्शन करते हुए शालीमार चौक पर पुतला दहन करना था। तत्पश्चात सीटू की जिला प्रधान रमा की अध्यक्षता में कर्मचारी सेक्टर 5 के थाने में पहुंचे और प्रदर्शन किया। उसके बाद कर्मचारी नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि कृषि विरोधी तीनों काले कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। जब तक किसानों का आंदोलन चलेगा, मजदूर और कर्मचारी इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। मेरा नाम रमा है, जिला पंचकुला की प्रधान, CITU हरियाणा। आज पूरे देश में ये पुतला जलाने का कार्य है किसानों के समर्थन में। जिस तरीका सरकार काले कानून लेके आई है, किसान पूरे हड़ताल पे उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। आज हम सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अन्य विभागों के कर्मचारी सभी उनके समर्थन में हैं। और आज हमारे साथ जो पुलिस ने गलत किया, अच्छा नहीं किया, हमारा साथ देने के अलावा हमारे को गिरफ्तार करके थाने में ले गए, तो ऐसी पुलिस प्रशासन की हम निंदा करते हैं और ऐसी सरकार की निंदा करते हैं कि हमारे को अरेस्ट कर करके ले जाते हैं। अगर कुछ करना चाहते हैं तो क्यों नहीं किसानों की बातों पे अपनी बातचीत करते हैं बिठा के और कोई हल निकाला जाता है। और हम ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी से चेतावनी देते हैं कि ये तो पुतला जलाने का अभियान है, आपकी अर्थी लेके घूमेंगे। अगर किसानों के हित में फैसला, कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं आया तो इससे बड़ा आंदोलन चलेगा, इससे बड़ा संघर्ष चलेगा। धन्यवाद। उनका ये कहना था कि आप पुतला नहीं जला सकते हो प्रधानमंत्री का। हमने कहा हम जला सकते हैं। क्यों जला सकते हैं? हमारे लिए कोई ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम पुतला जला रहे हैं। अगर आपके पास कोई सबूत ऐसा है कि आप पुतला नहीं जला सकते हो, आपका संविधान नहीं है, तो हम मान लेते हैं और मांग करते हैं कि आगे भविष्य में ऐसा ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो हम आंदोलन को आगे संघर्ष बढ़ाते हुए उनके थाने में बैठ जाएंगे, काम का सारा बंद करके। धन्यवाद। आज जो प्रोग्राम था वो पूरे देश में, देश का किसान दिल्ली में जाके बैठा है और उसके समर्थन में पूरे देश में तमाम ट्रेड यूनियन, चाहे वो कर्मचारियों की हो चाहे प्राइवेट हो, सब संयुक्त रूप में अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने स्थानों पे प्रदर्शन करते हुए देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने का। उसी क्रम के अनुसार हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए अस्पताल सेक्टर 6 के पास और यहाँ से हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला उठाते हुए, नारेबाजी करते हुए, अनुशासन में रहते हुए, विशेषकर कोरोना के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ले जा करके हमने फील्ड में वहाँ पुतला जलाने की कोशिश की। एकदम पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आया और हमारे से दुर्व्यवहार किया, गलत किया, पुतला छीन के ले गए। हमारे कर्मचारी नेता जो संयुक्त कर्मचारी संघ के जिले के नेता हैं मास्टर विजयपाल जी, उनको और मुझे दोनों को पकड़ के वैसे वहाँ जो है कहते हैं आपके पास क्या राइट्स है। गलत घिनौनी हरकत के लिए हम इनकी निंदा करते हैं और भविष्य में कहते हैं कि अगर इस प्रकार की हरकत रही पंचकुला के प्रशासन की तो हम कल हम मीटिंग करने जा रहे हैं पूरे पंचकुला के ट्रेड यूनियन की और उसमें हम विस्तार से चर्चा करते हुए भारी आंदोलन का आगाज करेंगे पंचकुला। धन्यवाद। लगभग आधे घंटे तक हम वहाँ पे रहे हैं। यहाँ से कह के लेके थे हम गिरफ्तार कर रहे हैं आपको और वहाँ पे बिठा के रखे हमें। तो वहाँ पे काफ़ी देर तक बहस होती रही इस बारे में ही। तो उसके बाद हमारे साथी वहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया है।
तो कुछ कह के छोड़ा है या कुछ कागजी कार्रवाई की है उन्होंने? नहीं, कागजी कार्रवाई कोई नहीं की। हमारे साथी पहुंच गए थे जल्दी ही, उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ दिया। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा नाम मंजू कुमार है, मैं डोर टू डोर गार्बेज से प्रधान हूँ पंचकूला और कालका जो से। यही कहना चाहूँगा कि ये तो सरकार ऐसी है कि जो गरीब है उसको मारते हैं तो रोता है तो उसको रोने भी नहीं देते। अपना शोर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, ये गलत है, उन्होंने बहुत गलत किया। जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन को तो नहीं रोक सकते, हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, इसमें उन्होंने बहुत ही गलत किया और कर्मचारियों के साथ भी। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि आगे ऐसा ना हो। और ये वो रही बात, हमारे प्रधान जी ने बोला कि कल मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके उसके बाद देखेंगे कितने बंदों को अरेस्ट करेंगे, कितना ये रोकेंगे। अगर जो होने जारी है उस पे काफी गंभीरता से ध्यान देते हुए और हम आगे एक रणनीति लेंगे और आगे हम फैसला करेंगे कि अगर ये जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, अपने अनुशासन में होके काम करेंगे तो ठीक बात है, और नहीं तो इनको हम ये कहना चाहते हैं, चेतावनी भी देना चाहते हैं कि कितनी भी लंबी जेल है, कितनी भी बड़ी जंजीरें हैं, आप मंगा लीजिए, हम उसमें जखड़ने के लिए तैयार हैं। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। किसान भाई आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।